दोस्तों, आप लोगों ने भूतों की मूवियाँ तो बहुत देखी होगी, अलग अलग लेवल की मूवी देखी होगी, और आपने गोस्ट हंटिंग का नाम तो जरूर सुना ही होगा। और गोस्ट हंटर्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल आते होंगे, क्योंकि जिनको ज्यादा ही भूतों के साथ चैलेंज करने का शौक होता है वही बनते हैं गोस्ट हंटर, जिनको की असलियत में भूतों से मिलना होता है, भूतों को देखना होता है, वही बनते हैं गोस्ट हंटर्स। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गोस्ट हंटिंग को अपना करियर बना लेते हैं, बस उनके लिए गोस्ट हंटिंग ही पैसा कमाने का जरिया होता है, और साथ ही साथ अपने चैलेंजेस को पूरा करने का भी। आज की कहानी भी ऐसे ही दो गोस्ट हंटर्स की है, जिनको कि भूतों को देखना भारी पड़ गया, क्योंकि उनके साथ ही हो गई गोस्ट हंटिंग। वो खुद भूतों को देखना चाहते थे, लेकिन उनको क्या पता था भूत उनका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। तो ये जो दोस्त होते हैं, इनमें एक का नाम तो होता है दानिश और एक का नाम होता है जिसांस, और ये दोनों नाम अच्छे से याद रखना। ये कहानी है दो यूट्यूबर्स की, जिन्होंने की अपना करियर ही चुना गोस्ट हंटिंग, क्योंकि इनको बचपन से ही भूतों के बारे में जानना, भूतों के बारे में देखना बहुत ही पसंद था। बचपन से लेकर इन्होंने बहुत सारी भूतों की कहानियाँ सुनी थी, इसलिए इन्होंने अपना करियर ही चुन लिया गोस्ट हंटिंग। और ये बहुत जगह पर गए भी, 5-6 जगहों पर इनको थोड़ा बहुत एहसास भी हो, लेकिन इनको उतना एहसास नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था इनके लिए। इनको अलग अलग जगहों पर जाकर अलग सा थ्रिल मिलता था। ये बार बार अलग अलग जगहों पर जाते थे और देखना चाहते थे हमें गोस्ट कहाँ पर मिलता। कहीं पर थोड़ा बहुत एहसास होता और कहीं पर बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन जब इन्होंने 5-6 वीडियो डाली तो इनके एक कमेंट आया एक वीडियो पर कि अगर तुम सच में भूतों को देखना चाहते हो या कुछ अजीब सा अलग सा महसूस करना चाहते हो तो मैं तुमको जगह बताता हूँ। उस कमेंट में साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर आना तो बस रात को आना, क्योंकि दिन में तो यहाँ पर हर कोई घूमता रहता है, यहाँ पर गधे भी बंधे रहते हैं, लेकिन रात को यहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। और साथ ही साथ उस जगह की लोकेशन दी गई थी और बताया गया था कि ये यूपी में जगह है, कि ये मेरी महिला मित्र का गांव है। यहाँ पर एक हवेली है जो कि सालों से बंद है, और लोग कहते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब होता है रात को, इसलिए यहाँ पर रात को जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। अगर तुम में दम है, तुम असली गोस्ट हंटर हो, तो इस हवेली में जाकर बताओ रात में, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। और आना तो बस रात में, क्योंकि तुमको पता है ना सुबह तो यहाँ पर गधे भी बांधे जाते हैं। इस कमेंट को देखकर उन दोनों यूट्यूबर्स के तन बदन में आग लग गई कि इसने हमको चैलेंज किया है, अब तो हम इस जगह पर जाकर ही मानेंगे और प्रूव करेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले उस जगह के बारे में जानना चाहा, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो एक छोटा सा गांव था और छोटे से गांव में एक हवेली, जिसके बारे में किसी को क्या ही पता रहता है, बस गांव के लोगों को पता था। तो ये डायरेक्ट उस जगह पर चल जाते हैं और जगह पर जाने के बाद सुबह रेकी करते हैं कि कहाँ पर क्या है, किस जगह पर हमको जाना है। और सुबह भी ये एक बार उस जगह पर घूम कर आते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ पर सच में नीचे गधे बंधे रहते हैं। उस गधों के मालिक के पास जाते हैं और इस हवेली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि यार ये हवेली के बारे में क्या राज है। तो वो आदमी बोलता है कि भूल कर भी रात में उस हवेली के पास भी मत चले जाना, अगर तुमको अपनी जान की सलामती चाहते हो तो ये बोलते हैं वहाँ पर भूत रहता है। तो वो हंसता है और इनके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है भूत नहीं, वहाँ जिंद रहता है, जिंद। तो ये उस गांव वाले की बात तो सुनते हैं, लेकिन बस उतनी ही जितनी इनके दिमाग में आती है, और ये सोच लेते हैं अब तो ज़रूर से ज़रूर इस गांव के इस हवेली में ज़रूर से ज़रूर जाएंगे, और आज रात को ही जाएंगे और देखेंगे कि ये जिन हमारा क्या कर लेता है। तो वो सुबह तो अपने होटल में चले गए थे जो कि पास वाले गांव में था, और रात को 9 बजे के समथिंग उस हवेली के पास चले जाते हैं। और इनको देखने पर एक अजीब सा लगता था, क्योंकि वो हवेली थी जो कि चारों तरफ पुराने से पेड़ों के बीच ढकी हुई थी, चारों तरफ झाड़ियाँ उगी हुई थी। उनको सुबह इतनी डरावनी नहीं लग रही थी जितनी कि रात होते होते ये लगने लग गई थी। थोड़ा बहुत इनको डर का एहसास हो रहा था, लेकिन इनको पता था कि ये है गोस्ट हंटर्स, ये किसी भी जगह पर जा सकते हैं। और इन्होंने ऐसा ही किया, अपने डर को ख़त्म किया
और अंदर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इनको पता था अगर अंदर जाकर एक अच्छी सी वीडियो बन गई तो इनकी वीडियो रातों रात वायरल हो सकती है और इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर आ सकते हैं। तो हवेली के बाहर ऐसी पगडंडी सी होती है, वहाँ से ही हवेली में जाना पड़ता है। तो ये जैसे ही पगडंडी से हवेली के पास जा रहे थे तभी इनको अजीब अजीब से फीलिंग तो आने लग गई थी, इनके अंदर थोड़ी कपकपी होने लग गई थी। तो इनमें से एक दोस्त का नाम होता है जिसांस। वो क्या करता है कि पगडंडी पर उतरता है और बैग को लेता है, कैमरा वैमरा सेट करने लग जाता है कि क्या पता अंदर टाइम मिले या ना मिले, इसलिए बाहर से ही सब कुछ सेट करता है, अपने डिवाइसेस निकालता है। और दानिश है जो कि इसका दूसरा दोस्त होता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है चल आज तो इस जिन को पकड़ेंगे ही। आज का वीडियो थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, मुझे अभी से फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी दानिश की नज़र हवेली के टॉप पर एक खिड़की की तरफ पड़ती है। वहाँ पर दानिश को कुछ ना कुछ दिखाई दिया अजीब सा। तभी दानिश जिसांस को बोलता है कि भाई यहाँ तो भाई कुछ ना कुछ अजीब सा लग रहा है कि ये काम करते हैं यार, यहाँ किसी और दिन आ जाएंगे, आज अजीब सी फीलिंग आ रही है, मेरा बिल्कुल से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा। तभी जिसांस बोलता है अबे तो कैसी बात कर रहा है, तो गोश्त हंटर है, गोश्त हंटर। तभी दानिश डरते हुए बोलते हैं कि अभी अभी मैंने कुछ यहाँ पर कुछ देखा है, मुझे बिल्कुल से बिल्कुल अच्छी फीलिंग तो आज आ नहीं रही है। और डरने की बात नहीं है, किसी और दिन आ जाएंगे ना यहाँ पर। वहाँ पर मुझे एक अजीब सा कुछ शेडो सा दिखा है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। तब जिसांस बोलता है अरे यार कैसी बात करता है, चल सबसे पहले वहीं पर चलकर शूट करेंगे। तभी दानिश बोलता है अरे भाई मेरी बात मान, आज तो मैं बिल्कुल से बिल्कुल अंदर तो बिल्कुल से एक कदम भी नहीं रखूंगा, चल चल कैंसिल करते हैं शूट को। ये बात सुनकर जिसांस बोलता है अबे कैसी बात कर रहा है तू, चल तू मत आ, मैं खुद अंदर जाता हूँ, अंदर देखता हूँ अच्छे से कहाँ पर क्या है। तो वो वहाँ से उठता है, अपने डिवाइस निकालता है और सीधा अंदर की तरफ चल जाता है टॉर्च लेकर। तो थोड़ी सी देर में जिसांस हवेली के अंदर होता है और वो देखता है, थोड़ा बहुत निहारता है, उसको ऐसा अजीब सा लगता है। सुबह इस हवेली का माहौल तो अजीब सा था, लेकिन अभी तो इसका माहौल बिल्कुल से बिल्कुल चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है। ये सोच कर उसने ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें टॉर्च चारों तरफ घुमाई, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है और फर्स्ट फ्लोर पर चल जाता है। वहाँ पर टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तो वो सोचता है कि यार दानिश झूठ बोल रहा था, उसका मन ही नहीं था आने का। और तभी वो देखता है पास में एक शीशा रखा होता है, लेकिन वो शीशा फर्स्ट फ्लोर पर ना होकर सेकंड फ्लोर पर था और दिखने पर वो क्लियर दिख रहा था। तो वो धीरे धीरे जाता है, सेकंड फ्लोर पर जाता है और सेकंड फ्लोर पर जाते ही वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था जो एक बार आया वापस जा नहीं सकता। वो बोलता है कि अरे यार कोई भी कुछ भी लिख देता है और वो सीधा उस शीशे की तरफ जाकर देखने लगता है, थोड़ा बहुत साफ वाफ करता है। तभी उसको दानिश की आवाज़ आती है, तो वो टॉर्च को इधर उधर घुमाता है, तो वहाँ पर दीवारों पर देखता है कि अलग अलग तरीके के वहाँ पर चित्र बने हुए थे। तो उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो वो सीधा पहले दानिश की आवाज़ की तरफ जाता है और जो वो आवाज़ सुन रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि छत से आ रही हो, ना कि नीचे से। तो जिसांस बोलता है दानिश तो ऊपर है। तो दानिश बोलता है हाँ मैं ऊपर हूँ, जल्दी से ऊपर आ जा। तो जिसांस मन ही मन सोचता है ये मुझे तो बोल रहा था अंदर ना चलने, और खुद अब थर्ड फ्लोर पर बैठा हुआ है, शायद इसका मन कर गया होगा आने का, इसलिए सबसे पहले थर्ड फ्लोर पर चला गया मुझे डराने के लिए। वो ये आवाज़ की तरफ धीरे धीरे जाता रहता है, लेकिन वो जब थर्ड फ्लोर पर अच्छे से देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो उसको आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो तेज तेज आवाज़ लगाने लग जाता है, दानिश किधर गया तू, दानिश किधर गया तू, दानिश किधर गया तू। और तभी से दानिश की आवाज़ नीचे से आती है, बाहर से। हाँ जिसांस क्या हुआ? तो जिसांस चौंक जाता है कि आवाज़ बाहर से कैसे, ये तरह फास्ट कब से होने लग गया, जैसे कोई स्पाइडरमैन हो। सीधा छलांग मारकर नीचे पहुंच गया। तो सोचता है यार ऐसे चला गया होगा, क्या करते हैं। फिर वो उस मिरर को जो देखना चाहता था उसके पास वापस चला जाता है और वहाँ पर उसको अच्छे से धूल मिट्टी को उठाता है और तभी वो देखता ही रहता है, उस मिरर को देखता ही रहता है। और थोड़ी देर होने के बाद दानिश जब वो देख रहा था नीचे से कि यार जिसांस तो आ नहीं रहा, नीचे आ नहीं रहा, तभी दानिश ऊपर आता है और देखता है कि वो बिल्कुल मिरर के सामने जिसांस खड़ा हुआ है और ना तो हिल रहा है ना कुछ कर रहा है, बस उस मिरर को देखे जा रहा है। दानिश जिसांस को आवाज़ लगाता है अबे इधर देख ले, मेरे सब देख ले। तो उधर भी नहीं देख रहा था, ना पलक झपका रहा था। लेकिन दानिश जैसे ही उस मिरर में देखता है तो जिसांस असर आता और पलक झपकाता है, बोलता है आ गया दानिश तू, आ गया। और तभी जिसांस चलता है दानिश की तरफ जाता है, क्योंकि दानिश थोड़ा सा पीछे से ही बोल रहा था, उसके पास आया नहीं। जैसे ही जिसांस दानिश की तरफ बढ़ता जा रहा था तो उसकी आंखें अजीब से थोड़ी मोटी मोटी सी लगने लग गई थी। जिसांस तो धीरे धीरे चलकर दानिश के पास आ रहा था, लेकिन जिसांस की
परछाई थी वो बस मिरर में खड़ी हुई थी। दानिश होता है जो बिल्कुल शौक से उस मिरर को देखता रहता है और तभी से वो परछाई अचानक गायब हो जाती है। और इस टाइम पर जिसांस बिल्कुल दानिश के पास में खड़ा हुआ था। तभी जिसांस ने दानिश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या देख रहा है? मैं तो तेरे सामने ही तो हूँ, उधर क्या देख रहा है पीछे? तू ऐसा देख रहा है जैसा कि तूने मुझे पहली बार देखा हो। देख मैं वैसा ही तो हूँ बिल्कुल जैसा अंदर आया था। तभी दानिश ने अचानक से कांपते हुए बोला कि मैंने अभी उस कांच में कुछ अजीब सा देखा। जिसांस बोलता है, अरे कुछ नहीं, तेरा भ्रम होगा, चल नीचे चलते हैं। और तभी से जिसांस होता है जो दानिश को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि इस घर में कुछ अजीब देखने को मिल ही जाता है। और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरने लग जाता है और बोलता है कि आ जाओ दानिश, यहाँ देखने को कुछ नहीं बचा, अपना काम तो हो गया, चलो चलते हैं घर पर। ये जिसांस की बात सुनकर दानिश भी फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और जो खंडर हवेली थी उससे बाहर निकल जाता है। दानिश बाहर निकलते ही सबसे पहले फटाफट से अपना बैग पैक करता है, सब सामान उसमें रखता है और बाइक पर बैठ जाता है। और जिसांस को बोलता है, चल तू भी जल्दी से बाइक पर आ जा। दानिश देखता है कि जिसांस जब बाइक पर बैठता है उससे पहले एक बार वापस से पीछे मुड़कर उस हवेली को देखता है। एक अजीब सी निगाहों से उसको हवेली को निहारता है और फिर बाइक पर बैठता है और ये गाड़ी स्टार्ट करके चलने लग जाते हैं। और थोड़ी सी दूर जाते ही दानिश बोलता है कि तूने उस घर की अच्छे से रिकॉर्डिंग तो की है ना? तो जिसांस बोलता है, हाँ तू चिंता मत कर, बिल्कुल से बिल्कुल अच्छे से की है। दानिश बाइक तो चला रहा था लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कि वो था तो आखिर था क्या वो रियल था या बस मेरा इल्यूजन था, मुझे बस एक वहम हो गया था। वो ये बात को लेकर मन ही मन बहुत परेशान होता जा रहा था क्योंकि उसने ऐसा एक्सपीरियंस इससे पहले कभी भी नहीं किया था। जैसे जैसे वो बाइक चला रहा था तभी उसकी नज़र एकदम से उस बाइक के राइट वाले मिरर पर पड़ी जिसमें कि जिसांस दिख रहा था और जिसांस के गले पर एक अजीब सा चिन्ह लग रहा था। वैसा निशान उसने आज तक जिसांस के गले पर नहीं देखा था। तभी दानिश ने जिसांस को बोला कि अरे यार तूने टैटू भी बनवा लिया, मुझे बताया नहीं। ये बात सुनकर जिसांस बोलता है, अरे यार दरगाह पर अम्मी के साथ गया था 3 दिन पहले, तो वहाँ पर बनवा लिया था मैंने, ये हमारे खानदानी निशानी है। दानिश को ये बात बिल्कुल से थोड़ी भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि जो भी जिसांस करता था वो हर एक चीज़ सबसे पहले दानिश को जरूर से जरूर बताता था, लेकिन ये बात उसने दानिश को नहीं बताई थी। अगर वो 3 दिन पहले टैटू बनवाता तो उसे जरूर से जरूर दानिश को ये बात पता रहती, लेकिन ये बात दानिश को 3 दिन तक पता ही नहीं थी। उसे बिल्कुल से बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार आज हो क्या रहा है, सब कुछ अजीब अजीब हो रहा है। पहले तो वो मिरर वाली बात और सेकंड जिसांस के गले पर अलग सा टैटू, वो कुछ भी बातों को जरा सा भी रिलेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बाइक भी चलाया जा रहा था और जैसे ही वो होटल पर पहुंचता है तो जिसांस तो जल्दी से रूम में जाता है, ना कुछ बोलता है, बस जाकर सो जाता है। इससे पहले वो कभी भी किसी भी हॉन्टेड लोकेशन पर जाकर आते थे तो आपस में बात किया करते थे, लेकिन आज वैसा बिल्कुल से बिल्कुल नहीं हो रहा था। जो वो हमेशा से करते थे आज वो सब उसका उल्टा कर रहे थे। जिसांस तो सो ही रहा था तो दानिश ने देखा कि यार आज तो इसने बात नहीं की, चलो मैं देख लेता हूँ कि कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है तो देखते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टूटी हुई छत की, बस इतनी रिकॉर्डिंग हुई थी। इसके अलावा उस रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था, पूरी ब्लैंक थी। और लास्ट रिकॉर्डिंग में बस वो इतना सा था कि वो मिरर होता है और मिरर के सामने जाता है, उसके बाद उसके बिल्कुल से बिल्कुल कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। और जब दानिश उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखता है तो एक चीज़ देखता है कि वो जिसांस होता है जो मिरर के सामने जाता तो है, वहाँ पर देखता भी, वहाँ पर सफाई भी करता है, लेकिन सफाई करते करते वो जो कैमरा होता है उसको डाउन कर देता है और बस उस मिरर की तरफ देखता रहता है। जो कैमरे में थोड़ा बहुत दिख रहा था, जो उसका लुक जिसांस का, वो बिल्कुल से बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। और यही बात दानिश को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत परेशान कर रही थी। और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो दानिश खुद अपनी आंखों से देखता है और दानिश को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था कि जो मैंने मिरर में देखा, मैंने वहाँ पर फील किया, वो कुछ ना कुछ अजीब नहीं, बहुत कुछ अजीब था। और उस रात के बाद से दानिश था बिल्कुल एक एक नज़र जिसांस पर बनाए हुए था, बिल्कुल अपनी घोस्ट हंटर वाली नज़र थी जो बस जिसांस के ऊपर थी। उसकी जितने भी उसने अभी तक केस देखे थे, जितनी भी जगहों पर वो एक्सप्लोर करा था और जो अब उसके साथ उसकी ज़िंदगी में चल रहा था, वो सबको रिलेट कर रहा था, आपस में एक एक डॉट पॉइंट कनेक्ट कर रहा था। दानिश ऐसे ही थोड़ा सा देखता देखता देखता
जिसांस के बर्ताव में चेंजेस देखने लग गया था कि उसकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी बहुत अलग से चेंज होने लग गई थी। जो बोलता था उसमें कुछ ऐसे अलग से वर्ड्स बोलने लग गया था, वो कुछ अलग ही उर्दू के वर्ड थे जो कि जिसांस के मुंह से दानिश ने आज तक कभी भी नहीं सुने थे। जब भी वो कोई भी बात करता था जिसांस हमेशा हम बोलता था, ना कि मैं। एक दिन ये दोस्त हैं जो आपस में मिलते हैं घर पर और बात करते हैं इनकी बात शुरू हो जाती है तो बोलते हैं चल यार आज मटन बनाते हैं। दोनों ये दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं, दोनों रेडी हो जाते हैं और जिसांस मटन वाली शॉप पर चला जाता है, साथ साथ दानिश भी जाता है, जहाँ से वो हमेशा जब भी साथ होते थे और मटन खरीदने जाते थे वो वहीं पर जाते हैं। और तभी वहाँ पर दानिश उस दुकान वाले से बोलता है 1 किलो मटन पे करना। तभी जिसांस बोलने लग जाता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से क्या हुआ खुदा, कम से कम 5 किलोमीटर तो होना चाहिए। ये बात सुनकर दुकानदार पास में बैठा बैठा हंसने लग जाता है। आज क्या 10-12 लोग भी पार्टी कर रहे हो? जिसांस भाई सही सही बताओ क्या प्रोग्राम है आज का? तभी दानिश बोलता है अरे यार ये पागल हो गया है थोड़े दिनों से। ये सब बातें सुनकर जिसांस एकदम से गुस्से में खड़े हो जाता है कि भरकुरदार जबान संभाल कर बात करो वरना 5 फुट नीचे जमीन में गाड़ दिए जाओगे। और तभी से वो मटन की एक पीस उठाता है और उसको सूंघने लग जाता है। ये मटन 2 दिन पुराना है, मुझे ताज़ा मटन चाहिए आज का, अभी का। दानिश ने तो ये बात सुनकर ये मेरा दोस्त है, कुछ ने कभी बोल दिया होगा, ऐसे ही गुस्से में बोल दिया होगा, इसका मूड ठीक नहीं होगा और इस बात को टाल देता है। लेकिन दुकानदार भड़क जाता है और जिसांस को बोलता है अबे पागल है क्या, आज का ही तो मटन है, तेरी नाक में कुछ सेंसर लगे हुए हैं क्या कि तू बता सकता है कि भाई साहब ताज़ा मटन है या पुराना मटन है? बनाने वाला मैं हूँ, मुझे पता है ये आज का ताज़ा मटन है। मटन लेना है तो ले वरना यहाँ से रवाना हो सीधा। सुबह बोनी के टाइम पर नोटिंग करने आ गए, यहाँ पर 5 लोग भी खड़े हैं, मेरी दुकानदारी का क्या होगा अगर तेरे जैसे ही रोज आ जाए तो मेरे सामने। तभी जिसांस एक मटन का थोड़ा सा पीस लेता है और दुकानदार को फेंक कर मारता है, बोलता है तू किसके सामने हिमाकत कर रहा है, तुझे पता भी है क्या? ये बात सुनकर ही दुकानदार ने अपना मटन काटने वाला चाकू उठा लिया, जैसे कि मानो जिसांस को ही काटेगा आज। जैसे ही जिसांस के ऊपर वो आगे बढ़ने लगा तभी जिसांस ने एक हाथ से बस उसको टच किया और वो पीछे जाकर गिरा। लेकिन मैं तुमको बता दूं जिसांस एक एवरेज कद काटी का लड़का है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी ताकत पता नहीं कहाँ से आ गई थी उसने, जो कि एक 6 फीट के हट्ठे कट्ठे कसाई को गिरा दिया तो उसने दूर। तभी दुकानदार के जो 3-4 लड़के थे वो एक साथ आ गए। ये देखकर दानिश होता है जो कि माफ़ी मांग लग जाता है कि गलती से हो गया होगा, अरे इसमें कहाँ दम है, ये तो ऐसे ही गलती से लग गया होगा धक्का। और जिसांस को पकड़कर वो बाहर की तरफ गेट की तरफ ले जाने लगता है। जिसांस को लगातार दानिश अपनी तरफ खींच रहा था बाहर जाने के लिए, लेकिन जिसांस हिलने का नाम नहीं ले रहा था थोड़ा सा भी। तभी जिसांस दानिश का बाजू पकड़ता है और उसको साइड में कर देता है। दानिश जिसांस के चेहरे की तरफ देखता है, जिसांस के चेहरे पर थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी, उसका चेहरा एक अलग सा ही लग रहा था, जैसे कि मान लो वो आज लड़ने के मूड से ही आया हो और जो भी उसके सामने आएगा कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, जैसे कि वो कहीं का बहुत बड़ा लड़ाका हो। ऐसा लग रहा था कि मानो जिसांस बहुत टाइम से आज का ही वेट कर रहा था कि कोई उसको उकसाए और वो उन सबको मदद चकाए। तभी वो चारों जो कि कसाई के दुकान में काम करने वाले थे वो पास में आते हैं और जिसांस को पकड़ने वाले होते हैं, तो जिसांस उनको भी धक्का देता है और सीधा कसाई की छाती पर जाकर बैठ जाता है और जो चक्कू होता है उसको उठाकर मारने भी वाला होता है। तभी दानिश बोलता है कि भाई छोड़ दे प्लीज़, इसको छोड़ दे, आज छोड़ दे इसको। ये कहकर ही उसकी जो गर्दन होती है उसको पकड़कर खींचने लगता है। जैसे ही दानिश का हाथ जिसांस के उस निशान को टच करता है वैसे ही वो अपने हाथ को खींच लेता है। उसको ऐसा फील होता है जैसे कि मानो कोई गर्म चीज़ पर उसने अपना हाथ रख दिया हो। होता यह है कि जैसे ही दानिश का हाथ उस निशान को टच करता है, भले ही थोड़ी देर के लिए किया हो, वैसे ही जिसांस सब कुछ छोड़कर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ देखने लग जाता है, मानो कि उसको कुछ पता ही ना हो कि अभी हुआ तो हुआ क्या था। और फटाफट से वो दानिश का हाथ पकड़ता है और उसको लेकर चला जाता है बाहर। और ये जो अभी हुआ था इसको देखने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जिसांस को 1 मिनट के लिए भी रोक पाए। जैसे ही ये दोनों उस जगह से बाहर निकलते हैं और थोड़ी दूर आगे आते हैं, वैसे ही जिसांस को दानिश बोलता है तूने क्या किया है आज हम मरते मरते बचे और तुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। जिसांस कुछ भी नहीं बोलता है, बिल्कुल से बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, चुपचाप आगे चलता रहता है। जिसांस तो बस आगे जाता ही जा रहा था, लेकिन दानिश के दिमाग में एक ही एक बात बार बार से वापस घूमने लग गई थी कि आखिर उस निशान में क्या था कि मैंने जैसे टच किया मुझे गर्म सा लगा
और जिसांस नॉर्मल हो गया। और मैंने जो आज देखा है वो जिसांस तो भाई बिल्कुल नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं थी, ये कोई और ही है। या मानो कि जिसांस के अंदर ही कोई और है। जो भी ये कुछ हुआ था, इस घटना को देखते हुए दानिश ने जिसांस से कुछ दूरियां बना ली थी। जैसे कि वो पहले 2-3 दिन में मिला करते थे, वो अब 6-7 दिन में जिसांस से मिला करता था। और वो मिलता भी इसलिए था कि जिसांस ठीक तो है ना, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा है। और वो हाथ पैर धोकर इस निशान के पीछे पड़ गया था कि ये निशान है क्या, इसका राज क्या है। और वहीं पर जो जिसांस था वो अपनी एक अलग ही दुनिया में था। जिसांस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि दानिश उससे मिलता है या नहीं, वो बस अपनी दुनिया में मन मस्त था। और दूसरी साइड पर दानिश अपनी जांच कंटिन्यू कर रहा था और वो देखता था, रोज देखता था। और एक बार उसको इंटरनेट पर एक ऐसी चीज मिली जिसमें कि वैसा का वैसा निशान बना होता, और वो इस्लामिक से संबंधित किताब थी जिसका कि एक पन्ना जो कि इंटरनेट पर डला हुआ था, और उसमें सेम टू सेम वैसा का वैसा निशान था जो कि जिसांस के गले पर था। और उस निशान के बारे में लिखा हुआ था कि यह निशान किसी को बांधने के लिए है, जिसको कि जिन्नों के शाही कबीलों में लगाया जाता है, और ये उनमें से एक है। यह निशान उन बागी जिन्नों पर लगाया जाता था जो कि कबीलों की बात नहीं मानते थे और इंसानों के अंदर जाने लग जाते थे। जिस भी इंसान के अंदर ये जाते थे, उनकी जो रूह होती है, उनकी जो आत्मा होती है, उनको एक अलग ही दुनिया में कैद करके आ जाते थे। और ये अलग डायमेंशन बनाया जाता था जो कि पुरानी झीलों के, पुराने कांच के या चश्मे के अंदर बनाया जाता था। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद दानिश का दिमाग एकदम से घूम जाता है। ये सब देखने के बाद से जिसांस डायरेक्ट जाता है और जो फुटेज होती है उनको देखने लग जाता है। और जब वो जैसे ही देखने लगता है तो उसको एक चीज दिखती है कि उसका जो मेमोरी कार्ड था वो फॉर्मेट था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया था, जबकि उसने तो जो अपने मेमोरी कार्ड की जितनी फुटेज थी वो अपने कंप्यूटर में डाली थी, वो भी फॉर्मेट थी। आखिर कैसे? लेकिन उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई थी, ये जिसांस का ही काम हो सकता है। ये सब देखकर दानिश से एकदम से परेशान हो जाता है और सोचता है कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। मैं इस निशान के द्वारा ही कुछ जान सकता था, लेकिन वो भी फॉर्मेट हो गया। अब मेरे हाथों में कुछ नहीं है। तभी उसको एकदम से माइंड में क्लिक करता है कि उसकी जो अम्मी है वो उसको एक पुरानी दरगाह पर ले जाया करती थी जहाँ पर कि एक सैयद बाबा बैठते थे। तो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई कल तो मैं उन बाबा के पास जाकर ही आऊँगा और इस निशान के बारे में पूछने की कोशिश करूँगा कि उनको कुछ पता है या नहीं। जब वो उन बाबा के पास जाता है, उनको नमस्कार बोलता है और वहाँ पर जाकर जैसे ही बैठता है तभी बाबा बोल देते हैं, जिस जिस्म को तू ढूंढ रहा है वो एकदम खाली है, उसमें रूह नहीं है, वो शैतान का नकाब है। ये बात सुनकर दानिश चौकड़ हो जाता है और बाबा की बातें सुन कर रोने लग जाता है फूट फूट कर, और बोलता है कि जिसांस असली कहाँ पर है। उसके बाद उन बाबा ने दानिश को अपने सामने बिठाया और दानिश को बोला कि अपनी आंखें साफ करो, और उसके दूसरे हाथ में 2 गुलाब की पंखुड़ियां दी। इसके बाद उन्होंने उस दानिश की आंखों को बंद करने के लिए कहा और दोनों जो गुलाब की पत्तियां थी उसको दानिश की आंखों में चिपका दिए और साथ ही साथ अपने अंगूठे सिर से उठाकर उसकी आंखों पर रख दिए। अब दानिश को बिल्कुल से बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। तभी 2-3 सेकंड बाद ही उसको एक अनोखी सी सफेद सी रोशनी दिखाई दी, और जैसे ही वो उस रोशनी पर फोकस करने लगा तभी अचानक से पूरी जगह बदल गई और वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर कि जिसांस गया था, उसी कमरे में, उसी मिरर के सामने। और वहाँ पर कोई और नहीं, जिसांस खड़ा था और वो रो रहा था बहुत तेज तेज, और वो बोलने लगा कि मैं वो नहीं हूँ, वो जिन है, मैं जिसांस हूँ। और ये सुनते ही दानिश के एकदम झटका लगा और पूरा वापस से ब्लैक हो गया। तभी बाबा ने उसकी आंखों से दोनों अंगुलियां उठाई और उसको आंखें खोलने के लिए बोला। और दानिश को बाबा बोलते हैं कि जो तेरा दोस्त है वो उस शीशे के अंदर कैद है। तभी दानिश जोर जोर से रोने लग गया और बोला कि प्लीज 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 मेरे दोस्त को बचा लो। तभी बाबा बोलते हैं कि वहाँ पर जाकर उसको छुड़ाना आसान काम नहीं है, उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें वापस उसी हवेली में जाना होगा, और वो भी बिना उस चिन्ह को पता लगे बिना। अगर उसको पता लग गया कि तू वहाँ जा रहा है तो वो तुझे भी वहाँ पर कैद कर लेगा। तभी दानिश बोलता है कि बाबा मैं वहाँ पर चला तो जाऊँ, लेकिन मैं करूँगा क्या? तभी बाबा बोलते कि मैं तुझे सुराए जिन का नक्श लिखा हुआ
ताबीज दूंगा, तुझे वहां पर जाकर वो शीशा है उसके पीछे उस ताबीज को चिपकाना है। लेकिन बच्चा ये बात याद रखना कि किसी भी सूरत में उस जिन को इस चीज के बारे में पता ना चले। इस काम के दौरान तुझे तेरे दोस्त से दूर रहना होगा और ये काम बहुत ही समझदारी से, चालाकी से, खामोशी से करना होगा। जो तेरे साथ है वो तेरा दोस्त नहीं है, वो वही जिन है। वो तेरे दिमाग के अंदर भी घुस सकता है, वो तुझसे कुछ भी करवा सकता है तेरे दिमाग में बैठकर। तभी दानिश बोलता है, हाँ बाबा मैं समझदार हूँ, मैं समझता हूँ ये बात, मैं इस चीज को अपनी आंखों से पहले ही देख चुका हूँ। तभी दानिश अपने काम में कैसे जिसांस को बचाया जाए उसमें जुड़ जाता है। किस किस चीजों की उसको जरूरत होगी वो सभी प्लान बनाता है, हर एक चीज जुटाता है। करीब 4 दिन बाद बिना किसी को बताए हुए वो चुपचाप उस हवेली में पहुंचता है। आज की हवेली की वाइब्स बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल शांत सी। जैसे कि वो पहले आया था उसको वो वाइब्स फील नहीं हो रही थी। वह अपनी बाइक को छुपाकर साइड में खड़ी करता है ताकि किसी को भी संदेह ना हो जरा सा भी, और बिल्कुल सीधा 3rd फ्लोर पर पहुंचता है उस शीशे के सामने। उसको देखने पर तो वो शीशा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दानिश थोड़ी देर तो उस शीशे में देखता रहा, उस शीशे की तरफ घूरता रहा। उसको ये उम्मीद थी कि उस शीशे के अंदर उसका दोस्त उसको दिखाई देगा, क्योंकि जो दानिश था वो एक नॉर्मल इंसान था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस शीशे के अंदर कैद हुए इंसान को देख सके। वो ताकत बस उन बाबा में थी, जिसकी वजह से दानिश को ही पता चला कि उसका दोस्त कहाँ पर कैद है। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद चारों तरफ वो उस ताबीज को शीशे के पीछे चिपका देता है। उसने जैसे ही उस ताबीज को चिपकाया तभी पीछे से आवाज आती है, ए दानिश तू ये क्या कर रहा है? जैसे ही दानिश पीछे मुड़कर देखता है उसको उसका दोस्त जिसांस खड़ा दिखता है। लेकिन देखने की बात ये थी कि वो जिसांस नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें पूरी काली थी, एकदम ब्लैक आंखें। ऐसा लग रहा था जैसा कि मानो उसकी आंखों में किसी ने ब्लैक काजल भर दिया हो, या फिर पेन की ब्लैक इंक उसकी आंखों में भर दी हो। तभी जिसांस बोलता है कि तुम्हें दानिश ऐसा लगा कि तुम मुझे रोक लोगे? ये जो जिस्म है वो मेरा है, मेरे सामने अगर जो भी आया मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी दानिश बाबा की दी हुई आयतें पढ़ने लग जाता है। फा आईना तजुबन, जिसका कि मतलब होता है अब तुम कहाँ जाओगे। बाबा ने दानिश को पहले ही समझा दिया था कि तुम कितनी भी तैयारी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हारा पीछा करता करता तुम्हारे पास न चला जाए, क्योंकि ये जो है वो उसका इस दुनिया में आने का रास्ता है और इतनी आसानी से वो इस रास्ते को बंद होने नहीं देगा। ये सब बातें जानते हुए दानिश और बाबा ने इस चीज़ की अच्छे से पहले ही तैयारी कर ली थी। इसलिए ये आयत पढ़ने के बाद दानिश ने अपने साथ लाए हुए स्पीकर में पूरी सूरा चला दी। जैसे ही जिसांस संभल पाता उससे पहले पीछे से बाबा निकल कर आ गए। अलग से एंट्री लेते हुए उन्होंने जिसांस के चारों तरफ एक घेरा बना दिया और वो भी अपनी आयतें पढ़ने लग गए। और इधर से जिसांस बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, लेकिन उसको क्या पता था कि वो दानिश और बाबा के बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। और थोड़ी देर में जिसांस का शरीर बहुत तेज तेज कांपने लग गया और कांपते कांपते जिसांस वहीं पर उस घेरे के अंदर गिर गया। जिसांस इस टाइम पे बेहोश हो गया था और तभी बाबा ने दुआएं नजर पड़ी। इसके बाद बाबा सीधे उस शीशे के पास जाते हैं और हाथ में जो राख होती है उसको उस शीशे में लगाने लग जाते हैं और उसी राख से शीशे के बीच कुछ अरेबिक लेटर में लिख दिया। जो कि वो शीशा था वो अब वापस से सील हो चुका था। थोड़ी देर बाद जिसांस को होश आता है और जब वो उठता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज़ से बोला नहीं जा रहा था, बिल्कुल अलग से चिल्लाने वाली जैसे बैठ जाती है वैसी आवाज़ निकल रही थी। और दानिश को देखते ही बोलने लगा कि मैं उस शीशे के अंदर था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस वहाँ पर एक घना सा अंधेरा था चारों तरफ। तभी दानिश के भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो जिसांस को गले लगाता है और बोलता है, हाँ भाई मुझे पता था वहाँ क्या था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका था। वो जिन था वो कैद हो चुका था अपनी दुनिया में। दानिश और जिसांस बाबा को देखकर बाबा के पैरों में सीधे पड़ गए। तभी बाबा ने उनको उठाया
और बोला कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, जैसे तुम यहाँ पर आए हो वैसे और लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। एक काम करो, जो ये शीशा है इसको ज़मीन को खोद कर गड्ढा उसमें डाल दो। तो दानिश और जिशांश ने उस हवेली के चारों तरफ से कुछ ऐसी जगह देखी जहाँ पर कच्ची मिट्टी हो और वहाँ पर खुदाई चालू कर दी। और वहाँ पर खुदाई करके जैसे ही शीशे को अंदर डालते हैं उस मिरर को उल्टा कर देते हैं ताकि किसी की नज़र भी इस शीशे के ऊपर ना पड़े। और उस मिट्टी को इस तरीके से लेवल अप करते हैं कि किसी को ऐसा पता न लगे कि यहाँ पर खुदाई हुई थी। और वो जो शीशा था वो 6 से 7 फुट नीचे जा चुका था ज़मीन में। और अब वो तीनों बाबा की जो दरगाह थी वहाँ पर चले जाते हैं। तभी बाबा दानिश और जिशांश को एक ताबीज़ देते हैं, उनको पहनाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम दोनों सुरक्षित हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए इस ताबीज़ को उतारना मत। इस तरीके से जिशांश की तो जान बच गई एक अपने अच्छे दोस्त दानिश के रहने से, क्योंकि ऐसे आजकल दोस्त देखने को नहीं मिलते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना भी अपने दोस्त को बचा लें। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और आप बताओ कि आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो कि आपकी जान बचा सकता है जब आप इस तरह से मुसीबत में पड़ जाओ। वो दिन था और अब का दिन है। उन दोनों ने अपना YouTube चैनल बंद कर दिया और जो भी पहले की वीडियो डाली गई थी उनको भी डिलीट कर दी ताकि उनको भूल कर भी उन चीज़ों का ख्याल ना आए। दोस्तों, आप भी अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हैं, तो जल्दी से शेयर कीजिए मेरे नंबर पर या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को एक अच्छे स्टाइल में, एक अच्छे तरीके से नरेट करने की कोशिश करूँगा जो कि आपके ऊपर या आपके किसी जानकार के ऊपर आप बीती होगी। फिर मिलते हैं अगले रविवार रात के 8 बजे, तो देखना ना भूलें गोलू टॉक।